Welcome back in the BT Institute of English Language. This is Raghunath and you're watching the BT Institute of English Language. Yes, आपने सही देखा और आज हम बात करने वाली बहुत ही अमेजिंग टॉपिक विच इज रियली अमेजिंग. यस, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ये है क्या. ये गाइज आज आप जो देख रहे हैं ये विशेष करना, यानी कि लोगों को बीच में हम जो प्रकट करते हैं, विश करते हैं, आदर करते हैं, तो उस तरीके के जो वाक्य है वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए पहले स्ट्रक्चर आप ध्यान दे लीजिए. ये है पहला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस कंप्लीमेंट. गाइज यहाँ पे वेयर जो आप बोलते हैं उसको हम वर्ड बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा. और यहाँ देखिए यह स्ट्रक्चर जो है नियम प्रकार के वाक्यों में हेतु प्रयुक्त होता है. और जैसे आपको हम बता देते हैं, सो हैव अ लुक हियर. यहाँ देखिए यदि मैं राजा होता, क्या कहता है, यदि मैं राजा होता. उसके बाद कहता है कि यदि मैं पुनः जवान हो जाता. तो उस तरीके से हम आपको बताते हैं वन बाय वन. यदि वह पक्षी होती, ठीक है. उसके बाद कहता है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है. उसके बाद यदि वह मेरी पत्नी होती, ठीक है. तो गाइज ये जो आपने देखा इसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे. सो अब देखते हैं वन बाय वन. सो हैव अ लुक. यदि मैं राजा होता तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ आई वर अ किंग. क्या बोलेंगे, इफ आई वर अ किंग, ठीक है. यदि मैं पुनः जवान हो जाता तो क्या बोलेंगे, इफ आई वर यंग अगेन. इफ आई वर यंग अगेन, ठीक है. इस तरीके से आप पढ़िए. और यदि आप पेन कापी लेके बैठे हैं तो वेल, नहीं तो आप अपने ईयरफोन लगा के फोन में सुनिए और या लैपटॉप में या पीसी में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. उसके बाद लिखता है क्या, यदि वह पक्षी होती. यदि वह पक्षी होती तो इसको क्या बोलेंगे, इफ सी वर अ बर्ड. इफ सी वर अ बर्ड, ठीक है. उसके बाद कहता है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता. काश मैं प्रधानमंत्री होता तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ आई वर द पीएम. क्या बोलेंगे, इफ आई वर द पीएम, ठीक है. यदि वह मेरी पत्नी होती, क्या कहता है, यदि वह मेरी पत्नी होती तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ सी वर माई वाइफ. क्या बोलेंगे, इफ सी वर माई वाइफ, ठीक है. तो आगे देखिए, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट. सो यहाँ देखिए, काश तुम एक पशु होते. क्या बोला, काश तुम एक पशु होते. इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ यू वर एन एनिमल. इफ यू वर एन एनिमल, ठीक है. काश वे मेरे माता पिता होते. काश वे मेरे माता पिता होते तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ दे वर माई पेरेंट्स. क्या बोलेंगे, इफ दे वर माई पेरेंट्स, ठीक है. आगे देखिए, काश वह मेरा मित्र होता. इफ ही वर माई फ्रेंड. इफ ही वर माई फ्रेंड, ठीक है. काश मैं लखपति होता. क्या बोला, काश मैं लखपति होता तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ आई वर अ मिलियनायर. क्या बोलेंगे, मिलियनायर, ठीक है. काश मैं लड़की होती या होता, ठीक है. यहाँ पे होती होता तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इफ आई वर अ गर्ल, ठीक है. काश मैं लड़की होती, ठीक है. इफ आई वर अ गर्ल, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ कहता है कि काश मैं राजा होता. क्या बोला, काश मैं राजा होता. क्या बोलेंगे, वर आई अ किंग. वर आई अ किंग. काश वह पक्षी होती. क्या बोला, काश वह पक्षी होती तो क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, वर्ड सी अ बर्ड. क्या बोलेंगे, वर्ड सी अ बर्ड, ठीक है. काश मैं पुनः जवान हो जाता. क्या बोला, काश मैं पुनः जवान हो जाता. इसको क्या बोलेंगे, वर्ड आई यंग अगेन. वर्ड आई यंग अगेन, ठीक है. काश मैं पक्षी होता, ठीक है. काश मैं पक्षी होता तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वर्ड आई अ बर्ड. वर्ड आई अ बर्ड, ठीक है. काश वह मेरी माता होती. काश वह मेरी माता होती. इसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, जस्ट देखिए यहाँ पे, वर सी माई मदर. वर सी माई मदर, ठीक है. अब गाइज जैसे आपको ये मैं वर्ड बोलता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज ना होके बल्कि इसको वर्ड ही बोलिए, बेटर रहेगा. क्योंकि वेयर हम नहीं बोलते, इसको वेयर होता है WHERES, इसलिए हम इसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है. तो चलिए आगे नेक्स्ट. ओके, सो हैव अ लुक हियर. यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर विद विश, जो हमने बताया था आपको शुरुआत में, विश के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट होगा, ठीक है. चलिए देख लेते हैं वो है क्या. सो हैव अ लुक. ओके, सो
सो यहाँ लिखा है काश मैं उसका नाम जानता। क्या बोला? काश मैं उसका नाम जानता। इस तरीके से हिंदी में देख सकते हैं, मुझे खेद है मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। मुझे खेद है उसका नाम नहीं जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, काश तुम इस मकान को खरीद पाते। काश तुम इस मकान को खरीद पाते। ठीक है, उसको कहता है मुझे खेद है तुम यह मकान नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद काश वह हमारे साथ आती। क्लियर है? काश वह हमारे साथ आती। क्लियर है? तो देखिए, ये जो वर्ड आपको हिंदी में है, इसको अंग्रेजी में हम 1 by 1 स्टेप आपको बता रहे हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग टू द एंड, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काश मैं उसका नाम जानता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई विश आई न्यू हर नेम। क्या बोलेंगे? आई विश आई न्यू हर नेम। ठीक है, मुझे खेद है मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई डोंट नो हर नेम। आई एम सॉरी आई डोंट नो हर नेम। ठीक है, काश तुम इस मकान को खरीद पाते। क्या बोलता? काश तुम इस मकान को खरीद पाते, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई विश यू कुड बाय दिस हाउस। आई विश यू कुड बाय दिस हाउस। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे अलग अलग ग्रामर में। तो इसी तरीके से आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाना है। उसके बाद कहते हैं कि मुझे खेद है तुम यह मकान नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोला? आई एम सॉरी यू कैन नॉट बाय दिस हाउस। आई एम सॉरी यू कैन नॉट बाय दिस हाउस। ठीक है, काश वह हमारे साथ आती। क्लियर है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई विश यू सी कुड कंपनी अस। आई विश सी कुड कंपनी अस। यहाँ पे वी यू जो है वो नहीं होगा, ये सिंपल सी होगा। आई विश सी कुड कंपनी अस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ देखिए, मुझे खेद है वह हमारे साथ नहीं आती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी सी डज नॉट कंपनी अस। सी डज नॉट कंपनी अस। अब उसके बाद, काश मैं मेरे कार्यालय के पास रहता। काश मैं मेरे कार्यालय के पास रहता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई विश आई लिव्ड नियर माई ऑफिस। क्लियर है? मुझे खेद है मेरे कार्यालय के पास नहीं रहता हूँ। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यहाँ? आई एम सॉरी आई डू नॉट लिव नियर माई ऑफिस। यानी कि मुझे खेद है कि कार्यालय के पास नहीं रहता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई डू नॉट लिव नियर माई ऑफिस। ठीक है, उसके बाद, काश वह मुझे एक अधिक बार लिखता। ठीक है, काश वह मुझे और अधिक बार लिखता। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई विश दैट ही रोट मोर फ्रिक्वेंटली। क्लियर है? आई विश दैट ही रोट मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, उसके बाद कहता है मुझे खेद है वह मुझे और अधिक बार नहीं लिखता है। ठीक है, इसको आप कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी ही डज नॉट राइट मोर फ्रिक्वेंटली। आई एम सॉरी ही डज नॉट राइट मोर फ्रिक्वेंटली। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यस, सो गाइस, यदि आपको यह क्या बोलते हैं कि जस्ट अ मिनट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।